स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने सॉइल की सीरीज स्टार्ट करी हुई है फ्रेंड्स। तो उसका आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर कंटेंट। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को काफ़ी देर से इसी की प्रतीक्षा थी कब मैं वाटर कंटेंट को लेके आता हूँ। तो आज हम लोग वाटर कंटेंट को देखने वाले हैं। तो वाटर कंटेंट आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो जेई के एग्जाम होते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। तो इसमें आज हम लोग थियोरेटिकली और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो दोनों तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। और जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको मेरा जो चैनल है सिविल ऑन स्पॉट इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी हमारी वीडियोस आएँ तो आप उसके वीडियोस आएँ तो आपको देखने को मिल जाएँ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन को जो है यहाँ पे बेल आइकन होता है इसको भी प्रेस कर देना है। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक भी करा करें। तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर कंटेंट के बारे में। वाटर कंटेंट के बारे में बात करूं मैं तो वाटर आपको पता होता है पानी। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो वाटर कंटेंट है जो हमारी सॉइल है, ठीक है, क्या है हमारी सॉइल है। आज हम ये देखेंगे कि सॉइल में हमारा कितना पानी है, हम क्वांटिटी ये वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वाटर कंटेंट अगर मैं बात करूं तो हमें क्या बताता है, वाटर कंटेंट हमें बताता है कि हमारी सॉइल में पानी कितना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमें क्या बताता है, सॉइल में कितना पानी है। अगर इंग्लिश में लिखें तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या, ये वाटर कंटेंट है, ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। क्वांटिटी बताता है किसकी, वाटर की। किस में बताता है क्वांटिटी ऑफ वाटर, किसमें, सॉइल में। तो बेसिकली वाटर कंटेंट जो है हम लोग दो पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग विद रेफरेंस टू, अगर हम पढ़ें तो वेट ऑफ सॉलिड के, और एक हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू वेट ऑफ सॉइल के। अब ये चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, विद रेफरेंस टू वेट ऑफ सॉलिड या विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल। तो वन बाई वन हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट की तो इसकी हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, या इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे यू आपको मैं सिंबल लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू करके ऐसे करके। तो जब भी मैं वाटर कंटेंट बोलूंगा तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल डब्ल्यू डालूंगा और यहाँ पे ऐसे करके मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस टाइप से ऐसे करके आपने डब्ल्यू डाला और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया। तो इससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको, वाटर कंटेंट को। ये क्या है हमारा, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट। अब मेरे आने वाले लेक्चर में यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लिखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वाटर कंटेंट बोलूंगा। अब बात कर लेते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। एक तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया कि वाटर कंटेंट, हम वाटर कंटेंट से हमें क्या पता चलता है कि ये बताता है हमें कि सॉइल में कितना पानी है, या क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल के बारे में हमें बताता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। इट इज डिफाइंड it is defined as the percentage of, परसेंटेज ऑफ किसकी, वेट ऑफ वाटर टू द
वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास, गिवन सॉइल मास। तो क्या डेफिनेशन बनी वाटर कंटेंट की? जे हम लोग ये वाटर कंटेंट देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं विद रेफरेंस टू बेटा ऑफ सॉलिड के। ये देखो बेटा ऑफ सॉलिड आ गया ना, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनने, ये हमें बताता है परसेंटेज ऑफ बेटा ऑफ वाटर टू द बेटा ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वाटर कंटेंट इक्वल टू हमारा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। ये हमारा वाटर कंटेंट होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपके लिए स्टार लगा देता हूँ। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें अब अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको जो बोल रहा था ना, विद रेफरेंस टू हम किसके पढ़ रहे हैं, बेटा ऑफ सॉलिड के पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ डिवाइड के नीचे होगी ना, इसके रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं। किसके रेफरेंस में देख रहे हैं? बेटा वाटर को बेटा ऑफ सॉलिड के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो ये वाटर कंटेंट हमें क्या बोल रहा है? वाटर कंटेंट बोल रहा है कि कितना वेट है वाटर का, वाटर का कितना वेट है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड के। ठीक है, तो जो हमें बताता है, इससे पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट बोलते हैं। जो वेट ऑफ वाटर निकल के आएगा विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, उस वाटर कंटेंट जो ये हमारे पास जो वाटर निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर कंटेंट बोलेंगे विद रेफरेंस टू वेट ऑफ सॉलिड वाला। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए। हम अब बात करेंगे इसकी रेंज की, कि ये वाटर कंटेंट कितना हो सकता है हमारी सॉइल में। रेंज की बात करूं, अब इन दोनों को ना मैं रिलेट करूंगा। आप ये बताओ मुझे, मैं यहाँ पे 3 कंडीशन बनाता हूँ। क्या हमारा बेटा वाटर 0 हो सकता है? पहली कंडीशन, यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड बनाता हूँ मैं, क्या हमारा वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? इस तरीके से आप किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं। मैं आपको कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मगअप करने वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ये मुझे बता देंगे अभी क्या वेट ऑफ वाटर हमारा वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है। ये मैंने 3 कंडीशन बना ली यहाँ पे इसी को देख के। पहली कंडीशन ये है, क्या बेटा वाटर 0 हो सकता है? तो कल मैंने आपको बताया होगा, आप सबने पढ़ा होगा, अगर जब बेटा वाटर किस में होता है, कल मैंने आपको बताया था जो हमारे वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स में क्या होता है? वॉइड्स में होता है, एक तो होता है हमारा वेट किसका? वाटर का, और एक होता है वेट किसका? एयर का। तो अगर हमारा बेटा वाटर 0 है तो इसका मतलब वॉइड्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एयर होगी। तो इस केस में कौन सी सॉइल होगी हमारी? ड्राई सॉइल होगी ना, ड्राई सॉइल। तो ये पॉसिबल है, हमारा बेटा वाटर 0 हो सकता है। क्या मेरा बेटा वाटर इक्वल टू बेटा ऑफ सॉलिड हो सकता है? अब आपको ये बताना है कि जो मेरा बेटा वाटर है क्या वो बेटा ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है कभी? तो अगर मैं बात करूं बेटा वाटर जो है, अगर मेरा बेटा ऑफ सॉलिड के बराबर होगा कभी कि नहीं होगा, ये आपको मुझे बताना है कि आपकी सॉइल में जो सॉलिड का वेट है वो वाटर के वेट के बराबर हो सकता है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, हमारा बेटा वाटर बेटा ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है। ऐसी सॉइल हो सकती है ना हमारे पास। सोचिए, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए जो सॉइल है हमारी, उसमें क्या है, जितना वेट वाटर का है उतना ही वेट सॉलिड का है। तो ऐसी चीज पॉसिबल है, तो ये भी क्या है? पॉसिबल है। उसके बाद में क्या बेटा वाटर जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है बेटा ऑफ सॉलिड से? जो मेरा वेट वाटर का है, ठीक है, वाटर का वेट आ रहा है सॉइल में, वो क्या हो? सॉलिड के वेट से ज्यादा हो। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसी सॉइल भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन हमारी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं इस टाइप की ब्रैकेट डालता हूँ, ठीक है, और 2 टाइप की ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं। इस टाइप की ब्रैकेट अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1, इसमें भी लिखता हूँ 1,
इसका मतलब क्या होता है, ये वन को नॉट इंक्लूड कर रही है, वन नॉट इंक्लूडेड है। और इसका मतलब क्या होता है, वन इंक्लूडेड है, इसमें वन इंक्लूडेड है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंक्लूडेड है नॉट इंक्लूडेड है। इसका मतलब कि अगर ये वाली ब्रैकेट लगाई है तो ये वाली चीज बन तो होगी या उससे ज्यादा होगी, जो भी हम आगे देखेंगे। इसका मतलब होता है कि बन नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे यो हमारी रेंज निकल के आ रही है। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो यो हमारा वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वाटर कंटेंट क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा जो वाटर कंटेंट है ये क्या है, ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू है जीरो से। जीरो हो सकता है क्या, हाँ यहाँ पे जो है। और ये कहाँ तक जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हमारा जाएगा इन्फानाइट तक। क्यों जाएगा इन्फानाइट तक, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले आ गया बेटा वाटर, क्या जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो जीरो हो सकता है, बेटा वाटर जीरो हो सकता है। उसके बाद में मैंने बोला जीरो से ज़्यादा होगा, हाँ होगा, जीरो से ज़्यादा होगा। अब कहाँ तक जा सकता है जी, अगर मैं बात करूँ तो बेटा वाटर इक्वल टू बेटा सॉलिड के रेफरेंस में देख रहे हैं, इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पे वन के बराबर आ जाता, यहाँ पे वन आ जाता कि ये वन तक ही जा सकता है, तो हम यहाँ पे ये क्लोज वाली ब्रैकेट लगा देते। लेकिन बेटा वाटर बेटा सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है, और कितना हो सकता है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, यहाँ पे इन्फानाइट डाल देते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके से भी, अगर ब्रैकेट के टर्म में मैं बात करूँ तो आपको इसकी रेंज जो है ऐसे देखने को मिलेगी। जीरो पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आएगी हमारी, और इन्फाइनाइट तक जा सकती है, ये वाली ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको रेंज निकालनी है। आई होप अब आपको रेंज निकालना समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने रेंज फाइंड करी। क्योंकि पहले हमने चेक कर लिया जीरो होता है तो यहाँ से जीरो का हो गया, उसके बाद में ये इन दोनों के बराबर हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बेटा वाटर जो है बेटा ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है। अब बेटा ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इन्फानाइट तक ले गए इसको। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखने वाले हैं, इसका फॉर्मूले को ड्राइव करना देखेंगे हम लोग। इसी के फॉर्मूले से वाटर कंटेंट को हमने क्या लिखा था, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एडिंग, इसकी एडिंग करूंगा, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। वन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। तो ये साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हमारा वाटर कंटेंट है प्लस वन इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस वन। अब यहाँ पे इसको अगर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट प्लस वन इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने कल आपको पढ़ाई थी वो यूज़ हो रही हैं, तो आपको वो पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो वेट ऑफ सॉलिड अगर मुझे निकालना हो तो मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वन प्लस वाटर कंटेंट। अब ये वाली चीज़ जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको मेरे कल का लेक्चर याद होगा तो मैंने बताया था आपको बेटा वाटर प्लस बेटा ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ सॉइल के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ सॉइल के बराबर होता है। आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये, क्योंकि कल की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आपको ये जानना है तो मेरी कल की वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर आपको बता रखा है। नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको हर एक को बार बार एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है। अगर हमें वेट ऑफ सॉलिड फाइंड करना हो तो वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल। ये किसका वेट है, ये वेट है किसका, वेट ऑफ सॉइल का। और ये किसका है, वेट ऑफ सॉलिड का।
वेट ऑफ सॉलिड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये क्या है हमारा वाटर कंटेंट है। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर हमें फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड को फाइंड कर सकते हैं। ये हमने वाटर कंटेंट को देखा किसकी फॉर्म में, अगर मैं बात करूं विद रेफरेंस टू वेट ऑफ सॉलिड के। अब हम देखेंगे वेट ऑफ सॉइल के, इसको क्या बोलते हैं, जो अब हम वाटर कंटेंट देखने वाले हैं इसको बोलते हैं अपेरेंट वाटर कंटेंट, APPARENT, अपेरेंट लिख लो यहाँ पे, अपेरेंट वाटर कंटेंट। स्पेलिंग ये रहता है इसका, अगर कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो उसको खुद से आपको क्या करना है, सही कर लेना है अपनी नोटबुक पे। अपेरेंट वाटर कंटेंट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिर्फ ऐसे स्मॉल w से। उसमें क्या था, ऐसे करके मैंने करा हुआ था वाटर कंटेंट में, अपेरेंट वाटर कंटेंट में सिर्फ ऐसे रखूंगा। ये किसके रेफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं, वेट ऑफ सॉइल के रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग बेसिकली वेट ऑफ सॉइल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ इसमें भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, आप इसको ऐसे करके यहाँ पे डैश भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैश भी डाल लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो यहाँ पे डैश डाल लीजिए तब भी चल जाएगा उसको उससे अलग करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, जो हमारा उसमें क्या था वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ सॉलिड को रिप्लेस कर देंगे किससे, वेट ऑफ सॉइल से। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ये क्या है, हमारा पेरेंट वाटर कंटेंट है। इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे W डालना है और यहाँ पे डैश लगा देनी है। इससे हम लोग अपेरेंट वाटर कंटेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होता है हमारा रेशियो ऑफ परसेंटेज रेशियो किसकी होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 रहेगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे मैं शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आपको अगर लिखनी है तो पीछे मैंने लिखी हुई है, वैसे ही सेम वहाँ पे टू वेट ऑफ सॉइल, बाकी चीज़ें आप वहाँ से ऐड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉइल। तो क्या रेशियो आ गई हमारी, परसेंटेज रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। इसमें हम रिफरेंस क्या हो गया, हमारा वेट ऑफ सॉइल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी रेंज कैसे चेंज हो जाएगी, इस बार इसकी रेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी 3 कंडीशनें बनाएंगे पहले। तो कंडीशन बना लेते हैं इसमें भी अपनी। पहली तो हमारा वेट ऑफ वाटर क्या, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी हमारा वेट ऑफ वाटर जो है क्या वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है। उसके बाद में क्या हमारा वेट ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है किससे, वेट ऑफ सॉइल से। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बन गई है। अब वेट ऑफ वाटर क्या 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब कौन सी सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी। वेट ऑफ वाटर क्या वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है, कभी कोई ऐसी सॉइल देखी है जिसमें जितनी सॉइल का वेट हो उतना ही वाटर का वेट हो उसमें, तब तो क्या है उसमें सिर्फ पानी ही पानी हो गया, सॉलिड तो कुछ आया नहीं। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा हमारा कि जो वेट ऑफ वाटर है सॉइल में, देखो ये वाटर होगा कहाँ पे, ये सॉइल में होगा, ये सॉइल में होगा, इधर मैं लिख रहा हूँ सॉइल में होगा, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूँ कि ये जो पानी जो है वो सॉइल में है, ये किसके बराबर है, जितना पूरी सॉइल का वेट है उसके बराबर है। तो इसका मतलब सिर्फ पानी पानी हो गया वहां पे, बाकी कुछ तो है नहीं, ना उसमें एयर है ना सॉलिड है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या वेट ऑफ वाटर कभी ग्रेटर देन हो सकता है वेट ऑफ सॉइल से, ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट है इसकी रेंज की बात करूं तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, पर हमेशा लेस देन होगा किससे, 1 से। 1 बोल लो, 100 बोल लो, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो आप। अगर परसेंटेज में बात करूं मैं तो 100% बोल लो, अगर ऐसे बात करूं 0 और 1 के टर्म में बात करूं तो ऐसे करके आप 1 बोल सकते हो, और ब्रैकेट के टर्म में बात करें तो ऐसे करके 0 इस साइड आ जाएगा और इस तरह 1 आ जाएगा। कभी 1 ये 100% कभी नहीं होगा, उससे कम ही रहेगा, ठीक है। किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट हमारा 100% कभी होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि 10% उसमें सॉलिड हो
पर 90% पानी हो, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 का 100% उसमें पानी है। 100 का 100% पानी होगा तो वो सॉइल बनेगी ही नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसकी भी मैंने आपको रेंज प्रॉपर बता दी किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे अब एक हम फॉर्मूला देखने वाले हैं यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको भी आपको समझ लेना है। तो क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे, अभी हमने देखा कि जो हमारा अपीरेंट वाटर कंटेंट होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल के बराबर होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो वेट ऑफ सॉइल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ये चीज़ मैंने यहाँ पे, यो चीज़ मैंने वहाँ पे पीछे लिखी थी, आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड के बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया था वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर के बराबर होता है वॉइड में। एयर क्या होती है, 0 होती है। तो यही मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड, ये प्लस होगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा अपीरेंट वाटर कंटेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, अपीरेंट वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा यहाँ पे इन दोनों को। किसे डिवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करूँगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब फिर से नीचे वाली टर्म को भी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड से। अब इसको डिवाइड करने का फन क्या है, अगर मैं इसको और इसको यहाँ से काट सकता हूँ तो वही सेम चीज़ आ जाएगी ना। तो यहाँ से मैं बेसिकली एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब आपने मुझे बताना है ये किसका है, अपीरेंट वाटर कंटेंट की बात हो रही है। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, और प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया एक और, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको अपीरेंट वाटर कंटेंट से वाटर कंटेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। मान लो आपको दे दिया कि वाटर कंटेंट जो है वो सॉइल का इतना है, ये किसके, यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको लिखवा दूंगा अभी साइड में कि ये किसके रेफरेंस में और ये किसके रेफरेंस में है। वाटर कंटेंट आपको दे रखा है यहाँ पे कि सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, 10 है। मान लो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बताइए अपीरेंट वाटर कंटेंट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1। तो आप लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाई 11। ये क्या होगा, हमारा अपीरेंट वाटर कंटेंट होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है। अब इसी से अगर आपको कोई पूछता है वाटर कंटेंट बताओ इसके टर्म में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर कंटेंट बताओ यहाँ पे एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट के टर्म में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। इसी को क्या करना है, इस साइड से उठा के मैं उस साइड ले गया तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं वाटर कंटेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट। और अगर मैं एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट को फाइंड करना चाहता हूँ तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। और अगर यहाँ पे मैं वाटर कंटेंट को करना चाहता हूँ तो ये, इन दोनों चीज़ों को मैं अलग से लिख देता हूँ और फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये किसके रेफरेंस में है। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला हम बात कर लेते हैं, अगर हमें क्या फाइंड करना हो, अगर हमें फाइंड करना हो यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब अगर वाटर कंटेंट फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इन दोनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो हमारा वाटर कंटेंट है
ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू होता है, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड है। और ये हमारा अपीयरेंट वाटर कंटेंट है, ये किसके है, ये विद रिस्पेक्ट टू सॉइल है, ये पूरी सॉइल के रिस्पेक्ट में है, ये हमारा नीचे वाला है। और ऊपर वाला क्या है, सिर्फ सॉलिड के रिस्पेक्ट में है। हम लोग जो वाटर कंटेंट देख रहे हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसमें जो वाटर कंटेंट देख रहे हैं वो पूरी सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या बताता है हमें, वाटर कंटेंट बताता है, ये भी लिख लो, वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ सॉलिड। और ये क्या बताता है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के बारे में बताएगा इन टर्म्स ऑफ सॉइल के। ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं दोनों का, किसका सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकली ज़्यादा है और किसका सिग्निफिकेंस थ्योरेटिकली ज़्यादा है। तो दोनों के फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला लिख लेते हैं यहाँ पे वाटर कंटेंट का, तो इसका क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट का, ये होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। तो इन दोनों का अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस, किसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करा इतना 5%। यहाँ पे अगर मैं वाटर कंटेंट को 5% इंक्रीज करता हूँ, सॉरी वेट ऑफ वाटर को, वेट ऑफ वाटर को मैंने क्या करा, 5% इंक्रीज करा, तो क्या वो वेट ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा? आप खुद बताइए मेरे को, ये वाटर वेट ऑफ वाटर है हमारा, क्या वो वेट ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा? उसका कोई रिलेशन है आपस में? इन दोनों का ऊपर, ये वेट ऑफ वाटर जो है हमारा, क्या वेट ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा? इसके बढ़ने से इसमें कोई चेंजेस आएंगी क्या? तो वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर के बढ़ने या कम होने से वेट ऑफ सॉलिड के ऊपर कोई मतलब कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो वाटर कंटेंट है ये भी 5% इंक्रीज कर जाएगा। सेम चीज यहां पे मैं करूं, अगर मैं वेट ऑफ वाटर को इंक्रीज करता हूं कितना, 5%, यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल नहीं है, ये गलती से लिख दिया है, ये वेट ऑफ सॉइल है हमारा। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, ये गलती से लिखा है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर। देखते हैं कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो कोई बच्चा, जब पहले लिखा हुआ है मैंने तो कोई कमेंट्स में बताता है इससे पहले मेरे को कि ये गलत लिखा हुआ है, फिर पता चलेगा आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने बताई ये चीज़ मेरे को पहले तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने बढ़िया से देखा था, नहीं तो मैं गलत भी लिख देता तो आपने कौन सा चेक करना था। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ यो वेट ऑफ वाटर के बढ़ने से, वेट ऑफ वाटर यो है, इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा जो वेट ऑफ सॉइल है ये क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, इज इन्फ्लुएंस्ड। क्यों हो रहा है इन्फ्लुएंस? क्योंकि यो हमारा ये वेट ऑफ है, इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो वेट ऑफ सॉलिड होगा प्लस वेट ऑफ वाटर होगा, और वेट ऑफ एयर मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ एयर क्या होता है, 0 होता है। इसमें वेट ऑफ वाटर है, इसका मतलब इसके बढ़ने से इसमें भी चेंजेस आएंगी। क्या आएंगी? चेंजेस आएंगी। यहां पे लिख देता हूं, चेंजेस आएंगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो चेंजेस नहीं आएंगी।
इसमें चेंजेस आएंगी। इसलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। ये पूरा 5% इंक्रीज नहीं करेगा, कुछ कम ज़्यादा करेगा, तो इसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो है हमारा थ्योरेटिकली इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। प्रैक्टिकली इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और थ्योरेटिकली वाटर कंटेंट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और प्रैक्टिकली हमारा एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें वेट ऑफ सॉलिड क्या है? स्टेबल टर्म है, स्टेबल टर्म है, ठीक है। ये क्या है? हमारी स्टेबल टर्म है। तो इसलिए हमारा जो है वाटर कंटेंट की क्या है, अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको एक तरीके से एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये हमारा वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट, बिकॉज इसका क्या है? इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। अगर मैं बात करता हूँ इसका जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस मोर है, मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादा ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा जो वाटर कंटेंट है ये मोर स्टेबल है। किसके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ? इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस मोर है, ये मतलब थ्योरेटिकली। क्यों थ्योरेटिकली है? वाई? तो हमारा जो है जो वेट ऑफ सॉलिड है इज मोर स्टेबल, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड जो है हमारा मोर स्टेबल है, किससे? वेट ऑफ सॉइल से। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता जी? वेट ऑफ वाटर के ऊपर। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको? इसलिए अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो है वो किसका? इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस हमारा वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट मोर स्टेबल है। यहाँ पे आप बोल सकते हो वाटर कंटेंट इज मोर स्टेबल देन एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट बिकॉज इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस इसका मोर है, मतलब थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस इसका थ्योरेटिकली मोर स्टेबल है, थ्योरेटिकली मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड क्या है? स्टेबल टर्म में वेट ऑफ सॉइल से। क्यों स्टेबल टर्म में? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड जो है वो वेट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और जो वेट ऑफ सॉइल है वो वेट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पूरे में बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे मैं लाइन लगा के दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, तो आपको सिर्फ ये स्लाइड याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? जो हमारा वाटर कंटेंट है ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो इसकी रेंज कितनी होती है? जो हमारा वाटर कंटेंट है ये कितना होता है? ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है 0 से। इसकी अगर हम बात करें तो 0 से कितना होता है? ये इनफाइनाइट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर हमें वेट ऑफ सॉलिड को फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एब्सोल्यूट वाले की बात करें तो एब्सोल्यूट में क्या होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉइल होता है। ये पता होना चाहिए आपको। एब्सोल्यूट के टर्म में अगर हमें निकालना हो, यहाँ पे वाटर कंटेंट फाइंड करना हो तो ये किसके होता है? एब्सोल्यूट 1 माइनस एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट, एब्सोल्यूट ये W होगा। उसके बाद में अगर हमें एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा? वाटर कंटेंट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर आप एब्सोल्यूट वाला निकालना चाहते हो तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, और अगर आप वाटर कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस हमारा एब्सोल्यूट वाटर कंटेंट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो रेंज कितनी होती है इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी, हमारा 0 पे क्लोज रहेगा और 1 पे ओपन रहेगा, या हम आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना होता है 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेबल की बात करते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज weight of solid not depend on weight of water, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली ज़्यादा स्टेबल है। अब ये किसमें है? विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड बताता है वाटर कंटेंट, और ये किसके रिस्पेक्ट में बताता है? विद रिस्पेक्ट टू सॉइल बताता है। तो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। यहाँ हम पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये पांच पॉइंट आपको याद रखने हैं तो वाटर कंटेंट आपका कंप्लीट है। इसके बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आपको पूरा का पूरा वाटर कंटेंट समझ आ चुका है। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। आप इसी के नीचे कमेंट्स कर दीजिए आप, और कमेंट्स का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस।